इंडिया का सबसे बड़ा बियर ब्रांड विदेश में बिक गया। कैसे 1857 से चली आ रही कंपनी माल्या के हाथ में आते ही बर्बाद हो गई। मैं बताऊंगा कैसे एक बियर एम्पायर 170 साल पुरानी हेरिटेज को 15 साल में खत्म कर दिया। ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के हिसाब से किंगफिशर बियर आज भी इंडिया की सबसे ट्रस्टेड अल्कोहलिक ब्रांड है। जी हाँ, ये वही ब्रांड है जो अकेले ही इंडिया के बियर मार्केट का 50% डिमांड पूरा करती थी और आज ₹18,450 करोड़ रेवेन्यू के साथ आज भी इंडिया की नंबर 1 बियर ब्रांड है। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि किंगफिशर का राइज सिर्फ बियर की क्वालिटी पर था, तो आप गलत सोच रहे हैं। इस ब्रांड की कहानी में बिजनेस स्कैम्स, ग्लैमर और फेलियर की एक परफेक्ट मिक्स मिलता है और ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। 1857 जब भारत आजादी की पहली जंग लड़ रहा था, तब बेंगलोर के एक छोटे से इलाके में ब्रिटिशर्स ने कैसल ब्रूरी नाम का एक कंपनी की शुरुआत की। ये वही कंपनी थी जो बाद में यूनाइटेड ब्रूरीज बन गई। पहले साल सिर्फ 30 बैरल्स बियर बनी थी। ये बियर ब्रिटिश ऑफिशियल्स और ट्रूप्स के लिए मद्रास, बेंगलोर और नीलगिरीज में सप्लाई होती थी। अगले 60 सालों में ब्रिटिश राज के साथ साथ ब्रूरी बिजनेस भी फैलता गया। 1915 आते आते साउथ इंडिया की 5 बड़ी ब्रूरीज को मर्ज करके यूनाइटेड ब्रूरीज लिमिटेड का फॉर्मेशन किया। कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलोर में ही था। 30 सालों तक यूनाइटेड ब्रूरीज ब्रिटिश मैनेजमेंट के अंडर ग्रो करती रही। धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया तक एक्सपांड हुई। कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई में प्रेजेंस बनी, पर 1947 में सिल बदलने वाला था। आजादी के बाद फॉरेन कंपनीज इंडिया से निकल रही थी। तब एक यंग बिजनेसमैन विठल माल्या अपनी 22 साल की उम्र में सिर्फ 45,000 रुपए में यूनाइटेड ब्रूरीज के मेजोरिटी शेयर्स खरीद लेता है। ये डील 1947 की इंडिया की सबसे बड़ी बिजनेस टेकओवर में से एक थी। विठल माल्या एक बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी थे। उन्होंने 35 साल में 30 और लिक्वर कंपनीज खरीद ली थी, लेकिन 1978 में उन्होंने एक प्रीमियम इंटरनेशनल ब्रांड बनाने की प्लानिंग की और किंगफिशर नाम से नई बियर स्टार्ट की, जो एक्सोटिक बर्ड किंगफिशर से इंस्पायर्ड थी, जो एक रॉयल, प्रीमियम और फ्री स्पिरिट का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, किंगफिशर शुरू करने के 5 साल बाद 1983 में कुछ ऐसा हुआ जिसने कंपनी की दिशा ही बदल दी। विठल माल्या की अचानक डेथ हो गई और फिर उनका 27 साल का बेटा विजय, जो लंदन में पड़ा था, रातों रात 30 कंपनियों का मालिक बन जाता है और तब से शुरू हुई एक नई कहानी। अब मैं आपको बता रहा हूँ वो इनसाइड स्टोरी जो शायद ही किसी ने सुनी होगी। उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि ये यंग लड़का इंडियन बिजनेस की सबसे कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी बनेगा। मार्केटिंग की दुनिया में विजय माल्या ने वो गेम खेला जो आज तक केस स्टडीज में पढ़ाया जाता है। उन्होंने सिर्फ एक बियर ब्रांड नहीं, एक लाइफस्टाइल क्रिएट की, किंग ऑफ गुड टाइम्स। ये टैगलाइन कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं बनी थी, माल्या के पर्सनल एक्सपीरियंस से आई थी। उन्होंने सोचा, अगर मैं लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकता हूँ तो मेरे कस्टमर्स क्यों नहीं। पर फ्रेंड्स, बहुत कम लोग जानते हैं कि किंगफिशर सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि इसकी पेरेंट कंपनी यूनाइटेड ब्रूरीज के पास ऐसे 14 बियर ब्रांड्स का एक पावरफुल पोर्टफोलियो है, जिसमें मोस्ट ऑफ ब्रांड्स किंगफिशर से पुराने हैं। इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा, बट इससे पहले ये देखो, 2010 में कंपनी का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और तब की इनके टोटल रेवेन्यू का ब्रेकडाउन देखिए। किंगफिशर प्रीमियम एंड स्ट्रॉन्ग कंपनी रेवेन्यू में 48% का हिस्सा, कल्याणी ब्लैक लेबल जो 14% रेवेन्यू देता था, क्यूबी एक्सपोर्ट स्ट्रॉन्ग 15% रेवेन्यू शेयर, बुलेट 8%, लंदन पाइल्सनर 6% और बाकी ब्रांड जैसे जिंगारा, मैक्रो, किंग्स कंबाइंड 11% रेवेन्यू जनरेट करते थे। अब देखिए माल्या सीनियर की बिजनेस जीनियस, उन्होंने हर रीजन के लिए अलग स्ट्रेटेजी डिजाइन की। राजस्थान में बुलेट लॉन्च की क्योंकि वहां के कंज्यूमर्स को स्ट्रॉन्ग बियर पसंद थी। कर्नाटका में यूबी एक्सपोर्ट को पुश किया लोकल टेस्ट के हिसाब से। बंगाल में कल्याणी ब्लैक लेबल को रीजनल प्राइड से कनेक्ट किया। महाराष्ट्र में लंदन पिल्सनर को लोकल क्राउड के लिए पोजीशन किया। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी जीनियस लेवल, हर स्टेट के लिए लोकल वेयरहाउस, रीजनल मार्केटिंग टीम्स, लोकल लैंग्वेज, पैकेजिंग, स्टेट स्पेसिफिक प्राइसिंग और लोकल फेस्टिवल कनेक्शन। इस रीजनल स्ट्रेटेजी ने क्या रिजल्ट दिया? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 23% रिड्यूस हुआ, मार्केट पेनिट्रेशन रूरल एरियाज में 45% इंक्रीज, रीजनल ब्रांड्स का कंबाइंड रेवेन्यू 1919 में 200 करोड़ से 2010 में 2800 करोड़ पहुंच गया। यही रीजन था कि ग्लोबल जायंट्स भी यूबी ग्रुप से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने पूरे इंडिया को एक मार्केट समझा, लेकिन माल्या ने हर स्टेट को अलग मार्केट मानकर प्लानिंग की। लेकिन विजय माल्या का गेम प्लान था किंगफिशर
किंगफिशर को एक ग्लोबल और प्रीमियम बियर ब्रांड बनाना, जैसे सिर्फ बियर नहीं एक लग्जरी लाइफस्टाइल के रूप में बेचा जाए, इसका मार्केटिंग स्टाइल भी यूनिक था। विजय माल्या ने ब्रांड को ग्लैमर, लग्जरी और स्टाइल का सिनोनिम बना दिया था। किंगफिशर कैलेंडर, गर्ल्स, पोस्टर्स, एडवर्टीजमेंट्स, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, किंगफिशर हर जगह था। 2000 तक किंगफिशर बियर ने इंडिया के 60% बियर मार्केट पे कब्जा कर लिया था। विजय माल्या, जो खुद को द किंग ऑफ गुड टाइम्स कहते थे, उन्होंने किंगफिशर का नाम दुनिया भर में ले जाने की ठान ली थी और ऐसा हुआ भी। 60+ कंट्रीज में किंगफिशर छा गया। याद कीजिए वो पुराने दिन जब बियर मतलब सिर्फ किंगफिशर होता था। 80s 90s के हर रेस्टोरेंट में किंगफिशर का वो आइकनिक बोर्ड, हर स्पोर्ट्स इवेंट में किंगफिशर का ब्रांडिंग, क्रिकेट मैच में बाउंड्री पे वो फैमिलियर लोगो, किसी भी हाउस पार्टी में किंगफिशर का होना स्टेटस सिंबल था। यूनाइटेड ब्रूअरीज ने कमाल किया। उन्होंने इंडिया को पहली प्रीमियम बियर दी जब तक दूसरे लोकल ब्रांड्स बेसिक बियर बना रहे थे। किंगफिशर ने क्वालिटी पे फोकस किया। विजय माल्या का नाम आता है तो किंगफिशर और उनका शानदार लाइफस्टाइल याद आता है, लेकिन आपको शायद ये पता ना हो कि एक और आइकनिक कंपनी बर्जर पेंट्स भी उन्हीं की कंपनी हुआ करती थी। विजय माल्या ने 1983 में इस स्ट्रगलिंग कंपनी को अक्वायर किया था। उस वक्त उनका फोकस डाइवर्सिफिकेशन पे था। वो सिर्फ अल्कोहल तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, लेकिन पेंट इंडस्ट्री का डायनेमिक्स और इस मार्केट की यूनिक चैलेंजेस समझने में उसने गलती हो गई। बर्गर ब्रांड को वो अटेंशन और इनोवेशन नहीं मिला पाया और वो माल्या के लिए एक लाइबिलिटी बन गया। फाइनली उन्होंने इसे ढींगरा ब्रदर्स को बेच दिया, जिन्होंने आज बर्गर ब्रांड को 65,000 करोड़ का एम्पायर बना दिया है। लेकिन ये कहानी किसी और दिन। एक और मास्टर स्ट्रोक तब आया जब माल्या ने क्रिकेट को अपना टारगेट बनाया। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ये टीम किंगफिशर का ब्रांड एक्सटेंशन थी। सोचो, जब विराट कोहली ग्राउंड पे आरसीबी जर्सी में उतरते तो करोड़ों लोगों के दिमाग में किंगफिशर का ब्रांड घूमता। जीनियस मार्केटिंग। पर दोस्तों, जैसे कहते हैं ना, जब नशा सर पर चढ़ जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है, और माल्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि अब माल्या को लगता था कि बियर से ज्यादा बड़ा खेल खेलना है और ये टाइम अब शुरू होने वाला है। और यही से शुरू हुई वो कहानी जिसने पूरे बियर एम्पायर को हिलाकर रख दिया। 2005 मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के बाहर मीडिया का ह्यूज क्राउड जमा था। विजय माल्या ने अनाउंस किया, मैं लॉन्च कर रहा हूँ इंडिया की पहली इंटरनेशनल लग्जरी एयरलाइंस किंगफिशर एयरलाइंस। पर दोस्तों, ये अनाउंसमेंट मिस्टीरियस थी, क्योंकि यूनाइटेड ब्रूअरीज एक प्रॉफिटेबल कंपनी थी। फिर माल्या ने एयरलाइन जैसी रिस्की बिजनेस क्यों चूज किया? खैर, अब देखिए बिजनेस का खेल। किंगफिशर बियर हर साल 1500 करोड़ प्लस प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, पर 2005 से 2008 के बीच ये सारे पैसे एयरलाइंस में अब्सॉर्ब होने लगा। 100 बियर की बोतल्स का प्रॉफिट एक प्लेन की सीट पर खत्म हो रहा था, पर पर्दे के पीछे एक अलग ही कहानी चल रही थी। 17 गवर्नमेंट बैंक्स ने टोटल 9,000 करोड़ का लोन दिया था, पर कोई नहीं जानता था कि बियर कंपनी का पैसा कहां जा रहा है। किंगफिशर एयरलाइंस रोज 2 करोड़ लॉस जनरेट कर रही थी। 2012 तक सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि एम्प्लॉइज को सैलरीज नहीं मिल रही थी, पर माल्या वो फॉर्मूला 1 रेस अटेंड कर रहे थे, बर्थडे पार्टीज में इंक्रिक इग्लेसिया को बुलवा रहे थे। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं थे जब इंडिया का सबसे रॉयल बिजनेस एम्पायर बिकने के कगार पर था। 2012 का वो दिन जब पहली बार किंगफिशर एयरलाइंस के पायलट्स ने स्ट्राइक अनाउंस की। 7 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। पर दोस्तों, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ सुनकर तुम हैरान रह जाओगे। एक्चुअल में बियर बिजनेस से भी बड़ा बिजनेस था विजय माल्या के पास, जो रियल पावर थी, यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड। ये थी माल्या एम्पायर की असली बैकबोन। माल्या एम्पायर का वो हिस्सा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसके ब्रांड्स अपने जरूर सुने होंगे। 2012 तक सिनेरियो देखिए, मैकडॉवेल्स नंबर 1 विस्की जो हर इंडियन बार का किंग था, ब्लैक डॉग और एंटीक्विटी प्रीमियम सेगमेंट में डोमिनेट कर रहे थे। व्हाइट मिस्टीफ वोडका यूथ का फेवरेट। इतना ही नहीं, उन्होंने स्कॉटलैंड की व्हाइट एंड माके का 4,700 करोड़ का एक्विजिशन किया। रिजल्ट, इंडियन स्पिरिट मार्केट का 60% कंट्रोल, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट स्पिरिट कंपनी बाय वॉल्यूम। माल्या का गोल था ग्लोबल लिक्वर किंग बनना, लेकिन जब पैसा और पावर स्काई हाई हो तो जमीन पर पैर नहीं रहते। एयरलाइंस के सपने ने पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स को निगला, फिर 2013 में ब्रिटिश कंपनी डियाजियो को 11,000 करोड़ में बेच दिया। फिर भी एयरलाइन बिजनेस की दिक्कतें खत्म नहीं हुई। इनफैक्ट बियर मार्केट में भी स्टॉर्म आ रहा था। 2008 में 50% मार्केट शेयर था, जो 2012 तक गिर कर 36 पे रह गया।
कार्लसबर्ग, बडवाइजर जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडियन मार्केट में अग्रेसिव हो रहे थे और अब यंग जनरेशन का टेस्ट भी बदल रहा था। प्रीमियम क्राफ्ट बियर ट्रेंडिंग थी, माइक्रो ब्रूरीज हर सिटीज में खुल रही थी, बड़े सिटीज में किंगफिशर्स पुरानी जनरेशन की बियर कहलाने लगी। पर ये सब प्रॉब्लम सरफेस लेवल थी, असली कहानी बैंक डॉक्यूमेंट्स में छिपी थी। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ने शॉकिंग रिवीलेशन किया। एयरलाइंस के लॉसेस कवर करने के लिए यूनाइटेड ब्रूरीज के प्रॉफिट का इस्तेमाल हो रहा था, पर बियर बिजनेस का पैसा दूसरे वेंचर्स में ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता था कि कंपनी के अंदर एक और प्लेयर धीरे धीरे अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहा था। हाइनिकेन, जो 2004 से माइनॉरिटी शेयर होल्डर थी, अब मेजॉरिटी स्टेक के लिए प्लान बना रही थी। 2015 मालिया को लगता था सिचुएशन कंट्रोल में है, पर एम्स्टर्डम के हाइनिकन हेडक्वार्टर्स में एक मास्टर प्लान तैयार हो रहा था। मार्च 2016 जब मीडिया मालिया के लंदन भगाने की खबरें चला रही थी, तब हाइनिकन ने वो मूव खेला जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बैंकर्स ने मालिया के शेयर्स को प्लेज एसेट डिक्लेयर किया और हाइनिकन ने इन्हें सिस्टमैटिक वे में खरीदना शुरू कर दिया। नंबर्स देखिए, 2015 में यूनाइटेड ब्रूरीज की ब्रांड वैल्यू थी $4.8 बिलियन। 2016 तक आते आते ये गिरकर 2.3 बिलियन रह गई। मार्केट शेयर जो कभी 50% था, अब 40% से नीचे। स्टॉक प्राइस 2015 के 1200 से गिरकर 2016 में 750 के नीचे। फरवरी 2021 गेम ओवर, हाइनिकन ने 61.5% स्टेक एक्वायर कर ली। यूनाइटेड ब्रूरीज जो 170 साल से इंडियन कंपनी थी, अब ऑफिशियली एक डच कंपनी बन गई। किंग ऑफ गुड टाइम्स का टैग खत्म। टाइम्स ऑफ इंडिया में फुल पेज किंगफिशर एड्स बंद। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स के ओरिजिनल कनेक्शन टूट गया और वो आइकनिक किंगफिशर कैलेंडर हिस्ट्री बन गई। एक ऐसा ब्रांड जिसने हर इंडियन की दुख और सुख में रोल प्ले किया, आज फॉरेन मैनेजमेंट के अंडर ऑपरेट हो रहा है। पर सवाल ये है, क्या सिर्फ मालिया की लाइफस्टाइल या एयरलाइंस की वजह से एम्पायर डूबा, या कोई और रीजन भी थे? मैं बताता हूँ वो बिजनेस लेसन जो हर एंटरप्रेन्योर्स को सीखने चाहिए। 2024 यूनाइटेड ब्रूरीज का हेडक्वार्टर्स आज भी बेंगलोर में ही है, पर डिसीजन एम्स्टर्डम में लिए जाते हैं। अब मैं बताता हूँ वो इनसाइड डिटेल्स जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सामने आए। हाइनिकन ने टेक ओवर के बाद क्या किया? पहला, 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रीमॉडलिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट, 400 करोड़ से प्रीमियमाइजेशन के लिए, मतलब किंगफिशर को प्रीमियम सेगमेंट में रिपोजिशन करना। करंट मार्केट सिनेरियो देखिए, 2024 में यूनाइटेड ब्रूरीज का रेवेन्यू क्रॉस कर गया 18,120 करोड़, मार्केट शेयर स्टेबल एट 48%, पर प्रॉफिट्स 550 करोड़। आपको शायद नंबर अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपकी आंखें खोल देंगे। यूबीएल की नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, विच इज 3%, और 2022 से 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 30% बढ़ा, लेकिन 2024 में सिर्फ 10% की ग्रोथ हुई है रेवेन्यू में। कंपनी स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है। 2021 में इसकी शेयर प्राइस 1500 रुपए थी, आज 1900 रुपए है, मतलब 8.2% एनुअल रिटर्न्स दिए हैं, विच इज एवरेज। पर नंबर से परे जो लीगेसी डिस्ट्रॉय हुई वो वापस नहीं आ सकती। वो एनुअल किंगफिशर कैलेंडर शूट जो फैशन इंडस्ट्री का बिगेस्ट इवेंट होता था, वो फोर्स इंडिया F1 टीम जो इंडियन स्पोर्ट्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देती थी, वो ग्रैंड गोवा पार्टीज जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का बेंचमार्क थी, सब इतिहास बन गया। आज के कॉलेज स्टूडेंट से पूछो तो कहते हैं किंगफिशर, हाँ वो बेसिक बियर है ना। प्रीमियम सेगमेंट में हो गार्डन, कोरोना डोमिनेट कर रहे हैं। क्राफ्ट बियर में व्हाइट आउल बीरा बहुत पॉपुलर है। ऐसा लगता है किंगफिशर का वो रॉयल इमेज अब सिर्फ पुरानी जनरेशन की याद बनकर सिमट जाएगा। दोस्तों, इस पूरे किंगफिशर एम्पायर की कहानी से 4 ऐसे बिजनेस लेसन मिलते हैं जो हर एंटरप्रेन्योर को दिल में रखने चाहिए। पहला, हेरिटेज वैल्यू वर्सेस पर्सनल एम्बिशन। 170 साल की हेरिटेज एक दिन में तो नहीं बनती। यूनाइटेड ब्रूरीज ने 2 वर्ल्ड वॉर देखे, इंडिपेंडेंस देखी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखे, पर पर्सनल एम्बिशन ने सब खत्म कर दिया। विठल मालिया ने 45,000 रुपए में कंपनी खरीदी, डिकेड्स तक मेहनत की, पर उनके बेटे ने अपने लाइफस्टाइल्स के लिए कंपनी का फ्यूचर दांव पे लगा दिया। सीख, कंपनी सिर्फ ओनर की नहीं, उसकी लेगेसी सबकी होती है। लेसन 2, कोर बिजनेस फोकस। किंगफिशर बियर मार्केट में लीडर थी, प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, पर एयरलाइंस के चक्कर में कोर बिजनेस को इग्नोर किया गया। जब कॉम्पिटिटर्स लाइक कार्लसबर्ग, बडवाइजर मार्केट में अग्रेसिव हो रहे थे, तब मैनेजमेंट एयरलाइन को लॉस कवर करने में बिजी थी। सीख, जिस बिजनेस ने आपको सक्सेस दी उसको कभी नेग्लेक्ट मत कीजिए। तीसरा, डेट मैनेजमेंट। 17 बैंक से 9,000 करोड़ का लोन,
पर प्लानिंग क्या थी? एयरलाइंस रोज 2 करोड़ लॉस कर रही थी, फिर भी लोन लेते गए। बियर कंपनी के प्रॉफिट्स एयरलाइंस में ट्रांसफर होते रहे, बैंक्स के प्रेशर्स में शेयर्स प्लेज हुए और फाइनली हाइनिकन को टेक ओवर का चांस मिल गया। सीख, डेट लेना बिजनेस स्ट्रेटजी हो सकती है, पर डेट का कंट्रोल खो देना बिजनेस सुसाइड है। एंड द लास्ट लेसन, सक्सेशन प्लानिंग। विठल माल्या ने एम्पायर बिल्ड किया, पर उन्होंने प्रोफेशनल सक्सेशन प्लानिंग नहीं की। 27 साल का बेटा जो लंदन में पढ़ा था, अचानक 30 कंपनीज का मालिक बन गया। नो एक्सपीरियंस, नो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, बस लाइफस्टाइल और बड़े बड़े एम्बिशंस। हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है, जैसे टाटा, इन्फोसिस जैसी कंपनीज जो फाउंडर्स के निकलने के बाद प्रोफेशनल्स द्वारा चलाई जा रही है, ना ही फैमिली द्वारा। सीख, नेक्स्ट जनरेशन को बिजनेस मिलना डेस्टिनी है, पर बिजनेस चलाने की ट्रेनिंग देना मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लेसन सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है दोस्तों, ये लेसन जिंदगी के लिए है, क्योंकि बिजनेस हो या लाइफ, बेसिक प्रिंसिपल सेम होते हैं। फोकस, डिसिप्लिन और कंट्रोल। किंगफिशर की कहानी हमें सिखाती है कि सक्सेस कितनी भी बड़ी हो, बेसिक्स कभी नहीं भूलने चाहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ब्रांड की कहानी नहीं, ये हर इंडियन एंटरप्रेन्योर के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं हूं आपका अपना प्रकाश सोलंकी और मिलते हैं अगली कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।